Good afternoon, everyone. We are having Dr. Akshay with us, and he is a pass out from the Bishkek, Russia, and he has scored in this exam 153 marks. Akshay is from basically Rajasthan dosa. तो अक्षय आपसे कुछ बातें जानना चाह रहे हैं जिससे कि आपके जो साथ वाले जो दिसंबर में एग्जाम देंगे उनको कुछ मदद मिले, कुछ आपसे जानकारी, क्योंकि इंसान गलतियों से सीखता है। तो आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी होगी इन कुछ पिछले महीनों में। सबसे पहला, जब आप वहां से आए अक्षय, तो वहां से कुछ पढ़ के आए थे? कैसा था आपका वहां पे कॉलेज में जर्नी? वहां से कुछ सब्जेक्ट आप एफएमजी के लिए प्रिपेयर करके आए थे? हाँ सर, मैंने 10 to 12 सब्जेक्ट कंप्लीट किए थे सर लास्ट ईयर फाइनल ईयर में। कैसे कर रहे थे वहां पे प्रिपरेशन आप? सर सारे आरआईज के टीचर्स आते थे, तो जब भी मेरी क्लास सुबह खत्म होती थी लोकल क्लास, उसके बाद आफ्टरनून से इवनिंग तक मैं आरआईज की क्लास लेता था वहाँ पे। और सर उसके बाद मेरा 12 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ था। अच्छा, तो आप वहाँ लगभग सारी क्लासेस आते थे जो आरआईएस के टीचर आ रहे थे, सबको सबके अटेंड करते थे? सर 2-3 सब्जेक्ट छोड़े थे सर, फर्स्ट टाइम जब हुए थे 2-3 सब्जेक्ट छूट गए थे। ओके, क्योंकि आपकी लोकल क्लासेस भी चल रही थी तो उस वजह से हो सकता है। एनीवेज, बहुत सारी चीजें डिफिकल्टी भी रहती है ना, बाहर जाते हैं आपको खुद खाना भी बनाना होता है, कॉलेज की क्लासेस भी करनी है, एमसीए की क्लासेस भी करनी है। कैसे मैनेज करते थे? हो जाता था सब आराम से? एक्चुअली मैं कभी कभी मेरे को क्लास छोड़नी भी पड़ती थी क्योंकि खाना भी बनाना होता था, और खाना काफी सारा काम रहता था प्लेट पे हमारे साथी लोग के साथ। तो कभी कई कई बार मैं 2 घंटे क्लास छोड़ देता था, लेकिन क्लास अटेंड करता था, भले ही 2 घंटे के लिए करूँ 3 घंटे के लिए करूँ, सारा काम। अच्छा, जितना भी टाइम मिल जाए उस दिन अगर क्लास हो रही तो आप जाएंगे ही जाएंगे, भले ही चाहे 1 घंटे के लिए जा पा रहे, तो बहुत अच्छी बात है। कुछ तो सीखने को ही मिलेगा। आपका ये जो एटीट्यूड था बहुत अच्छा था कि कुछ तो सीखने को ही मिलेगा, क्योंकि आपने वहां पे बहुत सारे आरआईएस के टीचर्स को भी देखा था, आपके उनके साथ पढ़े भी थे। तो जब आप आए तो आपने कैसे सेलेक्ट किया आरआईएस में जाने का, या वहां से प्री फिक्स होके ही आया था कि नहीं मेरे को आरआईएस ही जाना है? सर जब तक मैंने वहाँ की सारी क्लासेस ली थी तो मेरे को समझ में आ गया था कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, कौन से टीचर अच्छे हैं, तो सर मैंने वहीं डिसाइड कर लिया था। तो वहां पे कुछ टाइम नहीं बिगड़ा? ज्वाइन कर लिया। हाँ, कोई टाइम नहीं बिगड़ा और आप सीधा आके आपने अराइज ज्वाइन कर लिया। अच्छा, ठीक है। फिर जब आप अराइज आए तो अराइज के कौन से सेंटर में थे आप अक्षय? सर जयपुर आ रहा है, जयपुर। अराइज जयपुर में थे। कैसा कैसा लगा आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट जयपुर, अराइज जयपुर का? सर इट इज एज लाइक गौतम नगर इन दिल्ली एंड वेरी गुड एनवायरनमेंट सर। सुबह कोचिंग जाता था 8 बजे, ओनली खाने के लिए घर आता था। जैसे आप वहां पे थे अराइज जयपुर में, तो आपने सारी क्लासेस अटेंड की? जो 12 सब्जेक्ट वहां से पढ़ के आए थे वो भी वापस से आपने पढ़े यहाँ पे? हाँ सर, मैंने सारा कुछ दोबारा से किया था, सारी वर्क बुक दोबारा से फिल की थी, सारा कुछ। तो अपने आपको एक जीरो से आपने वापस स्टार्ट किया, यही मान लिया आपने? फायदा हो रहा था क्या? उससे? हाँ सर, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर, फेयरनेस आती है सर कॉन्सेप्ट में जब अपन बार बार में उसी चीज को पढ़ते हैं। यस, वेरी गुड। और कभी ऐसा तो नहीं लगा कि यार मैंने ये सब्जेक्ट वहां पे पहले पढ़ रखा है तो अब मैं वापस क्लास में नहीं बैठूंगा? ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा था आपको कभी? नहीं सर, मैंने दोबारा से ही डिसीजन लिया था, खलील सर से बात की थी, सर ने बोला दोबारा से करो सारा बैठ के, और लाइब्रेरी ज्वाइन करो सारा कुछ। यस, तो वेरी गुड। मैंने दोबारा से कहा। वेरी गुड। क्या शेड्यूल रहता था आपका दिन भर पढ़ाई करने का? कैसे पढ़ते थे आप? सर एक्चुअली मैं सुबह 9 बजे क्लास स्टार्ट होती थी, तो मैं सुबह सुबह 9 बजे से शाम रात की 7 बजे तक, उसके बाद मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था लाइब्रेरी में बैठ के 11-12 बजे तक लगभग। ओके, और फिर सुबह वापस से आप उठ के क्लास आते थे? बस सर, बस। जब आप रोज का रोज खत्म कर पाते थे क्लास में जो पढ़ाया जा रहा था, रोज का रोज आपका हाँ फिनिश? सर, मेरा यही फिक्स था कि मैं जो भी पढ़ा दिन भर में वो पूरा करता था, और फिर उसके एमसीक्यू कर लेता था सर रात के। अच्छा। अच्छा, उसी दिन एमसीक्यू भी कर लेते थे आप? रोज कितने एमसीक्यू करते होंगे अप्रोक्स? लगभग 60-70, कई कई बार 100 भी हो जाते थे सर। वेरी गुड। I did 10,000 questions from Arise Q Bank। अच्छा, अरेस के क्यू बैंक से ही करते थे आप, और 10,000 मैं क्वेश्चन में? वेरी गुड। हाँ तो कितने जीटी वगैरह दिए आपने? सर, मैंने 7 to 8 जीटी दिए थे सर। सबसे कम स्कोर क्या था आपका? सर सबसे कम 145, 140, और सबसे ज्यादा? 174। 170। तो 145 आया तो बुरा तो लगता है अपने को। तो फिर हाँ सर। क्या सोचा आपने? अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज किया आपने? 145 आया था तो? नहीं सर, मैंने सोचा कि ये कई बार पेपर भी हार्ड आ जाता है, कई बार कुछ हो जाता है, इस वजह से सिली मिस्टेक हो जाती है, तो मैं सोचता था कि मेरा मेन एग्जाम में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, चाहे यहाँ पे कितने भी गलत हो रहे हैं। अच्छा। ये तो प्रैक्टिस है ना।
जब आपका सिलेबस खत्म हो गया था अक्टूबर एंड में, सॉरी इसमें मई एंड के आसपास, तो आपने रिवीजन के लिए कैसा प्लान किया, या जो अराइज ने शेड्यूल दिया आप वैसे ही चल रहे थे, आपने खुद चेंज किया था? नहीं सर, अराइज का शेड्यूल फॉलो किया था सर, सारा TND वगैरह लेना, टाइम टू टाइम रैपिड रिवीजन, FTR वगैरह लेना। तो ये हेल्पफुल रहा आपको TND वगैरह? हाँ सर, इससे क्या है ना, कम टाइम में तैयारी हो जाती है, दो डेली का डेली पढ़ पढ़ लेते हैं, शेड्यूल के अनुसार चलते हैं तो। ओके। लास्ट के जो 7 दिन होते हैं, हम सोचते तो बहुत कुछ है कि हम ऐसा तैयारी करेंगे वैसा करेंगे, बहुत सी बार वैसा हो नहीं पाता क्योंकि दिमाग में बहुत सारी दूसरी चीजें, सिचुएशन, प्रेशर आ जाता है। तो क्या आपने क्या सोचा था अंतिम 7 दिनों के लिए? सर मैंने सोचा था कि मैं लास्ट के 7 दिन में 4 दिन मैं पूरा कोर्स पढ़ूंगा, सारा एक एक वर्कबुक पढ़ूंगा, एंड लास्ट के 2 दिन QRP पढ़ूंगा 2 बार, ओके। मतलब 1 डे QRP एंड सेकेंड डे रिवीजन QRP। तो ऐसा कर पाए आप पूरा? ऐसा सोचा और ऐसा हाँ कर सर। लिया? हाँ सर, मैंने सारा कुछ ऐसे ही किया था जो मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा बहुत रह जाता है लेकिन सारा कुछ वैसे ही हुआ था जैसा मैंने सोचा। अच्छा, वेरी गुड। एग्जाम देते टाइम क्या आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसे आप आंसर कर रहे थे, आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे थे जैसे जैसे एग्जाम आगे बढ़ रहा था? सर एक्चुअली में मेरे को ये 50 क्वेश्चन वाला पैटर्न बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग 50 क्वेश्चन आराम से कर लेते हैं और उसमें फिर सबमिट कर देते हैं, जिससे कि आंसर चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो सही रहता है अपने लिए। वो टेम्पटेशन खत्म हो जाता है आंसर चेंज करने का कि हो ही नहीं सकता अब तो चेंज वैसे भी। हाँ सर। हाँ सर। चलो, गुड, वेरी और गुड। सर इससे थोड़ा सा बर्डन भी कम होता है सर, 50 क्वेश्चन हो गए, टेंशन दूर हो जाती है, अब 50 करना है फिर 50 करना है, ऐसे करके थोड़ा शॉर्ट टर्म गोल बन जाता है ना सर वो। जब आप ब्रेक में बाहर आए, फर्स्ट ब्रेक में एग्जाम के बाद, तो बीच में क्या किया आपने और क्या लग रहा था और क्या दिमाग में चल रहा था? सर एक्चुअली मैंने किसी से ज्यादा बात नहीं की, क्योंकि सारे टीचर्स ने, सर ने बोला था कि ब्रेक में कभी किसी से क्वेश्चन डिस्कस नहीं करना है, जो हो गया वो हो गया, नहीं तो सेकंड पेपर अपना खराब हो जाता है, तो उसको बचने के लिए अपने को कुछ नहीं डिस्कस किया ब्रेक में। उसके बाद मैंने सेकंड पेपर दिया, उसके बाद मैंने कुछ डिस्कशन किया था। अच्छा। तो आपको एग्जाम देते टाइम बहुत सी बार हमें ऐसा होता है ना, कुछ टीचर्स की बातें याद आ जाती है, एकदम से वैसा क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसा हुआ आपके साथ, और कैसा लग रहा था उस टाइम सर पे? मेरे को जब से फर्स्ट पेपर मेरा अच्छा हो गया था, लेकिन सेकंड पेपर थोड़ा हार्ड था, तो टीचर्स की बात याद आ रही थी कि मतलब कब अपने को फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 300 क्वेश्चन तक पॉजिटिव रहना है, और स्टे ट्यून्ड रहना है, अच्छे से एक एक क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो वो चीज मैं फॉलो कर रहा था सर, जब भी मैं एग्जाम दे रहा था। ओके। ओवरऑल क्या होता है कि एक ऐसा एग्जाम है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो बच्चों के साथ पिछले 8-9 सालों से है, तो ये खाली एक एग्जाम नहीं है, इसके साथ बहुत सारी चीजें भी जुड़ी हुई है कि इमोशन, सोशल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस एग्जाम के लिए। और एज अ टीम ऑफ अराइज वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट दैट पॉजिटिव एनवायरनमेंट एट आवर सेंटर्स। तो कैसा आपको वहां पे ऐसा एनवायरनमेंट कैसा लगा रहा है इस जयपुर में? कभी आपको ऐसा लग रहा था कि हाउ वहाँ के लोग, सब लोग, चौधरी जी वगैरह, दे वर और सपोर्टिव जब भी आपको जरूरत होती थी तब? हाँ सर, वो बहुत अच्छे, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, काफी हमसे बातें करते रहते थे, अनुराग सर वगैरह ये लोग अनुराग जी मतलब। तो आपके फेवरेट हैं वहां पे सबके, नहीं? रात में भी हम 12 बजे भी बाहर आते थे तो कोई परेशानी नहीं होती थी, आराम से आना जाना सब कुछ सही था सर। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छा। और जब ये आप अपने परिवार से पहले डॉक्टर हैं या घर पे पहले भी कोई है? नहीं सर, मेरे फैमिली में मतलब बनने वाला मैं पहला हूँ, उसके अलावा नीट UG में तो 2-3 सेलेक्ट हो गए हैं मेरे अच्छा मेरे अच्छा, कजन्स। अभी बने हुए आप सबसे पहले आप ही हो? तो हाँ घर में सर, एक पहला अलग हूँ। खुशी का माहौल होगा आपके। हाँ सर, मम्मी पापा बोल रहे थे कि बहुत बर्डन कम हुआ सिर पे, और बहुत ज्यादा टेंशन कम हुआ उसके बाद। वो पहले तो नहीं बताते लेकिन अब जरूर बता सकते हैं क्योंकि अब वो हाँ टेंशन सर। कम हो गया है। तो आपने भी अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट उनको दिया है। और आपकी ये सब मेहनत और डिसिप्लिन रहने का नतीजा है कि आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। जो लोग बच्चे इस बार अनफॉर्चुनेटली पास नहीं हो पाए या बॉर्डर लाइन पे थे, और जो लोग फ्रेशर है जो अभी दिसंबर में एग्जाम देंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि यार ये गलतियां बिल्कुल मत करना और ये चीजें बिल्कुल फॉलो करना ही करना है, ऐसी कुछ बातें? सर मैं बस 2-3 लाइन यही बोलना चाहूंगा कि आपको एक तो एग्जाम में आंसर चेंज नहीं करना है, आप पहला आंसर जो लगाओगे वो ही मेंटेन करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे।
और आप 148 149 पे अटक जाएंगे। और यदि आपने आंसर चेंज नहीं किए तो आप पार हो जाएंगे, मतलब यू विल बी गेटिंग 150 श्योरली। एंड सर दूसरी चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सोर्स कभी नहीं चेंज करना चाहिए। जैसे अराइज में आप पढ़े हुए हो तो अराइज का ही नोट्स फॉलो करना चाहिए, और क्यू बैंक भी अराइज का सही रहता है जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। ओके। तो अराइज के जो नोट्स फॉलो करते हैं ना, होता क्या है अक्षय, कि ये एक ऐसी दुनिया हो गई कि टेलीग्राम पे, यहाँ पे, वहां पे, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट की बारिश होती रहती है। तो हम थोड़ा सा डिविएट हो ही जाते हैं। तो आप अपने आप को कैसे रोक के रखते थे उस टेम्पटेशन से कि नहीं, मेरे को यही पढ़ना है और यही मेरे लिए गोल्ड सोर्स है? सर मैं जब भी मेरे को नेगेटिविटी आती थी मैं अपने दोस्तों से बात कर लेता था, या फिर टीचर्स की बातें याद कर लेता था कि सर ने बोला था सोर्स नहीं चेंज करना है। सारा कुछ टीचरों ने जो बताया वही करा था मैंने, अच्छा। कुछ भी। बहुत अच्छा अक्षय। अभी जो लोग दिसंबर में एग्जाम देंगे, और हम सब यही चाहते हैं, हम सब पूरी टीम ऑफ अराइज यही आशा करते हैं, और हम सब एक कॉमन गोल की तरह काम कर रहे हैं। आपने ये फील भी किया होगा कि आप जब भी हाँ किसी टीचर से बात करेंगे, एनाटॉमी से लेकर रेडियोलॉजी तक, सब लोगों का एक कॉमन गोल है कि आपका एग्जाम पहली बार में निकलना चाहिए। तो हाँ उस कॉमन गोल के लिए काम करना है, और एक सिस्टम को ट्रस्ट करना है, जो मैं आप सब लोगों से सीख रहा हूँ कि एक सिस्टम को ट्रस्ट करते हैं, उसी को फॉलो करते रहते हैं, तो हम इधर उधर डेविएट नहीं होते हैं, और एक बहुत आसान तरीके से मुझे लगता है इस एग्जाम को पास किया जा सकता है। हाँ सर सही बात है। राइट। क्योंकि सर मेडिसिन सर बड़ा सब्जेक्ट है सर। एक्चुअली में एक एक चीज को अपन नहीं पढ़ सकते, एक एक चीज को रट नहीं सकते। अपन ओनली टीचर्स को फॉलो करके अपन इसको अचीव कर सकते हैं। राइट। और बहुत सारे टीचर्स ने आपको पढ़ाया, कुछ खास जिनके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, first of all, you are in front of me now. Sir, you are very good and cooperative teacher. And sir, you gave many advices like how to make a schedule, how to do study, how to do questions and all that. And sir, second, सारे टीचर बहुत अच्छे थे सर। खलील सर ने भी बहुत, मतलब इतने बड़े पोस्ट पे होके वो हमको इतना गाइड करते थे, इतना टाइम निकालते थे, बहुत बढ़िया बहुत। लगता था। मैं उनको भी बोलता हूँ, खलील सर को भी बहुत सी बार बोलता हूँ, सर आप इतना टाइम दे देते हैं बच्चों को, और वो कैसे मैनेज करते हैं, बहुत कम सोते हैं, काम करते रहते हैं हमेशा बच्चों के लिए, कभी भी कॉल करते हैं बच्चों को वो आंसर करते हैं, रिप्लाई करते हैं। खलील सर, नदीम सर, सलमान सर, आजम सर, दे ऑल आर सो कोऑपरेटिव, राइट, एंड ऑलवेज अवेलेबल। सारे टीचर अपनी जगह पे अच्छे हैं सर, क्योंकि सारे टीचर अपना बेस्ट देते हैं सर। यस, 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 यस। चलिए डॉक्टर अक्षय, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरीके से बहुत बहुत सफलता पाएं, सफलता की ऊंचाइयों को छुएं। आपके घर वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जल्दी से जल्दी आपकी इंटर्नशिप खत्म हो, और जल्दी से आप नीट पीजी में भी सेलेक्ट हो। इसी मेहनत को आप आगे बढ़ाते रहना है, और हम सब हो सकता है जल्दी कहीं ना कहीं मिलेंगे। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम डॉक्टर अक्षय। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो थैंक मच। यू।